ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट स्टेबल डिफ्यूजन से जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग LORA। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे LORA को हम ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन। मैं क्या करूँगा, मैं खुद को जनरेट करने की कोशिश करूँगा इन स्टेबल डिफ्यूजन। You can see the chapters or timestamps to switch between different sections. I really put in the effort to timestamp. And अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो फिर ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। I have talked about serially how you can use stable diffusion, stuffs like that. अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर चुका हूँ विद LORA। ऑलमोस्ट मेरे फेस के साथ मैच करता है, बट राइट नाउ आई जस्ट क्लीन शेप एंड ये जो इमेजेस है ये ट्रेंड हो रखे हैं मेरे फेस विद बियर्ड एंड मॉस्टैश, प्लस कुछ ओल्ड इमेजेस भी पड़े हुए थे उस पर भी ये ट्रेंड हो चुका है, तो इट माइट नॉट बी एक्यूरेट। आई एम नॉट अ सेल्फी गाय और समथिंग, बट आई हैड टू डू दिस। लेट मी शो यू द डेटा सेट दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया। ये है मेरा डेटा सेट जिस पर कि मैंने LORA को ट्रेन किया। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। ओके, दिस इज मैचिंग बिकॉज दिस इज रिसेंट फोटो। लोल, आई हैव चेंज सो मच विद इन 6 months और समथिंग। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड, इन बैकग्राउंड को मैंने एक्चुअली सेट किया है यूजिंग फोटोशॉप। ये नेचुरल बैकग्राउंड है, बट दिस इज नॉट नेचुरल बैकग्राउंड। यू कैन प्रोबेबली टेल दिस इज नेचुरल। और उन डेटा सेट्स का रिजल्ट ये है। ये अच्छा है, पीस साइन। ये पीस साइन बनाने की कोशिश किया, बट विद स्टेबल डिफ्यूजन द ओनली इशू इज राइट नाउ हैंड्स एंड अ लिटिल बिट आईज। आईज तो फिक्स्ड हो सकते हैं, बट हैंड्स आर बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर स्टेबल डिफ्यूजन या फिर कोई AI आर्ट जनरेटर टूल। Yeah, that looks like me. This also looks kinda like me. Not perfect, but chalta hai, right? This is also good enough. This expression is, man, scary. Lol. This actually made me a female. This is me in a parallel universe. And I remembered this one thing. People used to call me ladies back in school because I used to cry or something, just like this. And today, I guess, I have actually proven it. Let's not get that embarrassed and continue on our journey, on our mission. Now the operation commences. तो पहले मैं जाऊंगा स्टेबल डिफ्यूजन रिसोर्सेस पे। मैं कुछ रिसोर्सेस आपको बता दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज गाइड्स, इन गाइड्स पे मैंने लिंक पेस्ट करके रखे हुए हैं। प्लम LORA ट्रेनिंग गाइड, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। ये एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया जो कि विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल कैसे LORA होता है। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। दिस वाज एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम डेवलपिंग LORA यूजिंग दिस गाइड। तो ये भी एक ट्रेनिंग गाइड है जो कि मैं इस वीडियो में रेफर करूंगा एट द टाइम ऑफ कैप्शनिंग। वो बाद में हम आएंगे डेफिनेटली। हम पहले जाएंगे, वी आर गोइंग टू बेसिकली फॉलो दिस गाइड एट फर्स्ट। इस गाइड की मदद से ही मैंने एक्चुअली पर्सनल LORA ट्रेन किए थे। ये गाइड सबसे मुझे बेस्ट लगा बिकॉज इट्स सो सिंपल एंड easy and free. Credit to this user, Hollow Strawberry. Well, so basically what you need, an internet connection, knowledge about what LORAs are and how to use them, patience, कौन से LORA हो सकते हैं, कैरेक्टर और पर्सन एंड आर्ट स्टाइल, अपोज और कॉन्सेप्ट। ये है LORA के डिफरेंट टाइप्स ऑफ LORA। फर्स्ट है ये क्लासिक, मेरे एक्सपीरियंस में यही बेस्ट वर्क करते हैं। ओके, ये आर्ट स्टाइल के लिए स्पेशल काइंड ऑफ LORA है जिसको लोकोन कहा जाता है, और LOH है विच इज लोहा। इट टेक्स अ लॉट लॉन्गर टू लर्न। I rarely recommend it. It's not a recommended method, but ये available है anyway. First up, ये है हमारा first step, that is making a data set. Data set बहुत ही important है, यहाँ पर already बताया गया है। The quality of a data set is essential. You want your images to have at least 2 examples of poses, angles, background, clothes, etc. Clothes different होने चाहिए, मतलब clothes के color, clothes style अगर different हो वो भी चलेगा। Poses कौन से pose पे हो, peace sign या फिर ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। फिर क्या है, एंगल्स, कौन से एंगल से पिक्चर शूट किया गया है। फ्रॉम दिस हाई एंगल शॉट, इसको हाई एंगल शॉट कहते हैं अगर मेरे हाथ में फोन होता है, फिर ऐसे में अगर फोटो खींचता है। फुल बॉडी शॉट भी चाहिए, इट विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बेसिक एनाटॉमी। फिर क्लोजअप्स भी चाहिए, क्लोजअप को कह सकते हैं हम सेल्फी। अच्छा, आई ऑलरेडी हैव ए गुड गाइड। इसको कहा जाता है एक्सट्रीम क्लोजअप। इफ योर फेस इज ओनली विजिबल then close-up is just your neck region plus face। फिर उससे थोड़ा सा नीचे इसको मीडियम क्लोजअप कहते हैं। फिर
ये हो जाता है मीडियम शॉट अप टू योर वेस्ट रीजन, एंड फुल शॉट बेसिकली ऑल योर लेग्स, योर फुल बॉडी इज विजिबल। वैरायटी अगर आप डेटा सेट पे इंट्रोड्यूस करते हो, बेसिकली इफ यू हैव वैरायटी इमेजेस, तो आपका आउटपुट रिजल्ट और भी बेटर होगा। लाइक यू आर स्टैंडिंग इन वन इमेज, यू आर looking at this angle, you're looking at that angle something, or you are taking your photo from here where my hand is, basically high angle shot, फिर लो एंगल शॉट, यहाँ से फोटो खींच रहे हो। बेसिकली वैरायटी होना रियली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं सुना, कंप्यूटर्स में एक कॉन्सेप्ट है जो जिसे गीगो कहा जाता है, बेसिकली गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज पुट करोगे कंप्यूटर के दिमाग में, तो वो गार्बेज प्रोड्यूस करके देगा। दैट्स प्रीटी मच द सेम विथ एआई एंड ह्यूमंस इन जनरल ऑल्सो in real life. Basically अगर आप garbage consume करोगे, that garbage can be anything, you will know actually at the time of consuming, तो आपका production भी garbage ही होगा। Let's just go ahead। मैं इन images पे train करना चाहता हूँ, तो first step मेरा है कि मैं इसको rename कर दूँ 1.png 2.png कुछ ऐसा, 1.jpg। ये जो है मैंने already rename कर चुका है। That's why you will find it like this। It just helps, it definitely helps you to understand कितने images हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा में। ये पहला स्टेप है। आइडियली आपको 30 ग्रेटर देन 30 इमेजेस चाहिए होते हैं LORA को ट्रेन करने के लिए। आर्ट स्टाइल को ट्रेन करने के लिए मे बी 1000 इमेजेस, और परफेक्टली अगर आप फेस को ट्रेन करना चाहते हो तो फिर आपके पास हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए। माई डेटा इज प्रीटी एवरेज, आप देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट मुझे मिल सकता है। ये है विद बर्ड, ये रिसेंट फोटो है, ये थोड़ा सा पुराना, ये भी थोड़ा सा पुराना है। मैंने कैसे एडिट किया मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक इमेज को लूंगा और उसको एडिट करके दिखाऊंगा। मैं इसको क्या करूंगा, मैं फोटोशॉप से ओपन करता हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप। Wait, I'm broke, then how the heck am I using Photoshop for free? Just search for Photoshop Mongrels. I'll not say anything. First thing मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर में करना है। As you can see, डायमेंशन है 4608 by 3456 पिक्सल्स। ये ठीक डायमेंशन नहीं है, मुझे स्क्वायर इमेजेस चाहिए, बिकॉज स्टेबल डिफ्यूजन सपोर्ट करता है स्क्वायर साइज्ड इमेजेस में। 512 by 512 पिक्सल हो सके तो अपने इमेजेस को कन्वर्ट कर लेना। ये बस एक सिंपल मेथड है जिससे कि मैं करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस क्रॉप टूल पे जाता हूँ, या फिर मैं C प्रेस करता हूँ जिससे कि ये क्रॉप टूल आ जाता है, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ या फिर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ थोड़ा बहुत। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1:1 स्क्वायर, जिससे कि मेरा क्रॉपिंग स्क्वायर में होगा। फिर मैं राइट क्लिक में क्लिक करता हूँ, एंड एज यू कैन सी अब मेरा इमेज स्क्वायर में आ गया 3456 by 3456 पिक्सल। अब आएगा ट्रिक जिससे कि मैं इसको 512 by 512 पिक्सल कन्वर्ट करूँगा। आई विल बेसिकली गो टू इमेज साइज, इस पर जाऊँगा, या फिर मैं ऑल्ट कंट्रोल IV प्रेस कर सकता हूँ जिससे कि मेरा इमेज रिसाइजमेंट पैनल खुल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेक श्योर ये पिक्सल्स पर सिलेक्टेड है, ये वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर 512 करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर मतलब ये ओके पे हो जाएगा। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा लैग किया, एनीवे एज यू कैन सी अब ये परफेक्ट 512 by 512 पिक्सल्स पे है। अगर आपको ये ब्लर रिमूव करना है तो फिर आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू एक्चुअली अपस्केल दिस इमेज। थोड़ा बहुत मुझे ब्लर लग रहा है ये इमेज, इसलिए मैं अपस्केल भी आपको दिखा दूंगा। बोनस, मैं इस इमेज को लूँगा, मैं इसको अपस्केल करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली यू हैव टू गो टू स्टेबल डिफ्यूजन एप्लीकेशन। ओके, मेरा स्टेबल डिफ्यूजन एप्लीकेशन इनिशिएट हो रहा है। जब तक मेरा स्टेबल डिफ्यूजन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स चेंज द कलर ऑफ माई शर्ट फर्स्ट। मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक, क्विक सिलेक्शन टूल, ये क्विक सिलेक्शन टूल है, फिर मैं ड्रैग करूँगा इसको। क्विक सिलेक्शन टूल सबसे बेस्ट है टू सिलेक्ट सेम कलर पिक्सल्स। अच्छा, मुझे ये प्लस पे करना चाहिए था जिससे कि ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, चलो 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 चलो, ये मैं सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट होता जा रहा है। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिस सिलेक्ट हो गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा जो कि माइनस, और यहाँ पर क्लिक करूँगा जिससे कि ब्रश साइज को भी कम कर रहा हूँ यूजिंग ब्रैकेट। यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रश साइज को चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर आ सकता हूँ फिर चेंज कर सकता हूँ। आई लाइक शॉर्टकट्स, आई यूज़ कीबोर्ड अ लॉट। हो गया चेंज, यहाँ पर भी चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाई इज इट सिलेक्टिंग रॉन्ग पिक्सल? अच्छा, चेंज हो गया दिस पोर्शन। अब मैं क्या करूँगा, मैं इमेज पे जाऊँगा,
एंड एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस पर आऊँगा और इसको चेंज कर दूंगा, इसके कलर को, या इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग। मैं इसको येलो बना देता हूँ, या येलो। मैं ओके पर क्लिक करूँगा या फिर एंटर प्रेस करूँगा, हो गया मेरा। अब मैं कंट्रोल डी अगर करूँ तो फिर मेरा ये एरिया सिलेक्ट होना बंद हो जाएगा। अच्छा, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करूँगा। मैं फिर से W करूँगा, शिफ्ट W करूँगा, जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाऊँगा और ये देखो ऑटोमेटिकली ये मुझे सिलेक्ट करके दे रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक करूँगा एंड यूजिंग फोटोशॉप AI ये सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप सो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये है और एक प्रूफ जो बताता है कि AI को हैंड्स में बहुत ही दिक्कत होता है एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग हैंड्स, सिलेक्टिंग हैंड्स। यहाँ पर तो हो ही गया दिक्कत। व्हाट आई विल डू, अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं दूसरे टूल को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स से लैसो टूल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये L से सिलेक्ट होता है या फिर यहाँ पर अगर आओ तो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ये प्लस ऐड टू सिलेक्शन में करूँगा, जिससे कि मेरा ऐड हो जाएगा जो भी एरिया में सिलेक्ट करूँगा। मैं सिर्फ रैप अराउंड करूँगा यहाँ पर और ये सिलेक्ट हो जाएगा मैनुअल वे बेसिकली। उप्स, व्हाट हैपेंड। अच्छा, मुझे यहाँ पर जूम इन, मैं शिफ्ट और माउस स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ और पेस और माउस को अगर मैं ड्रैग करूँ तो फिर मैं जा पा रहा हूँ इधर उधर। Anyway, you can learn it pretty much using Google search. There are whole lots of tutorial on Photoshop if you really wanna learn it. ये हो गया। ये फिंगर को सिलेक्ट करने के लिए मैं फिर से जाऊंगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे और मैं यहाँ पर मोड कर लूंगा लैसो, इट्स ऑलरेडी लैसो। फिर मैं रैप अराउंड करूंगा यहाँ पर। आई होप इट विल बी सिलेक्टेड। देखते हैं सिलेक्ट होता है या फिर नहीं। यस, नाउ इट सीम्स क्वाइट परफेक्ट। ये क्वाइट परफेक्ट है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट साइड एड ए मास्क पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि वॉट एवर इज नॉट सिलेक्टेड विल बी रिमूव। ये देखो मास्क बन गया। अगर मैं इस मास्क को डिलीट कर दूँ तो फिर से बैकग्राउंड वापस आ जाएगा, बट आई विल कीप इट एज इट इज। ओके, मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मैं अब क्या करूँगा, मैं लैंडस्केप पे जाऊँगा। मैंने इन खूबसूरत लैंडस्केपों को AI से जनरेट किया था। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक इट एंड ड्रॉप इट हियर। ड्रॉप कर दिया ये। फिर मैं इस लेयर को ऊपर लाता हूँ एंड एज यू कैन सी इट्स परफेक्ट। नाउ इट सीम्स लाइक फाइन, राइट? बट कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेट्स फिक्स दैट एज वेल। इमेज पे जाऊँगा, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इस लेयर को और इमेज पे जाऊँगा, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर। नाउ इट प्रिटी मच सीम्स लाइक मैंने फ़ोटो इस बैकग्राउंड पे ही खींचा है। अब मुझे अपस्केल करने की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एस PNG। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, शायद मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अच्छा, अब मैं अपस्केल करूँगा। मैं एक्स्ट्रास पे जाऊँगा, फिर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। PNG था, राइट? रिसाइज बाई 2 करूँगा। बेसिकली 2 टाइम्स ये इमेज मेरा रिसाइज हो जाएगा। अगर 512 बाई 512 पिक्सल है तो फिर ये 1024 बाई 1024 पिक्सल बन जाएगा और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड हो जाएगा थैंक्स टू AI। अपस्केलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये NMKT सुपर स्केल, ये बेस्ट है। जनरेट पर क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली लो क्वालिटी अपस्केल है। अगर आपको हाई क्वालिटी अपस्केल चाहिए तो फिर लेटर ऑन आई विल बी कवरिंग इफ यू रियली नीड इट। बट SD अपस्केल मेथड है, हाईरेस फिक्स है मेथड, और कंट्रोल नेट टाइल अपस्केलिंग भी एक मेथड है जो कि मैं लेटर ऑन कवर करूंगा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज कर लेता हूँ। 000 मतलब पहला अपस्केल इस एप्लीकेशन पे। लेट्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये देखो, ये मेरा सेम जूम लेवल पे है ऑलमोस्ट, बट ये जो राइट साइड का पिक्चर है ये ब्लर नहीं हुआ और ये लेफ्ट साइड का पिक्चर ऑलरेडी ब्लर हो चुका है। तो डेफिनेटली मेरा डिटेल्स इंप्रूव हो चुका है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कट दिस एंड पेस्ट इट हियर। कहाँ था, सिद्धांता हियर। ओके, अब मैं इसको रीनेम कर दूंगा 36 पे। मुझे रिसाइज करने की भी ज़रूरत है। मुझे फिर से फोटोशॉप पर जाना पड़ेगा और कंट्रोल ऑल्ट आई करना पड़ेगा, फिर 512 कर देना पड़ेगा, जिससे कि मेरा इमेज डाउन स्केल हो जाएगा। एंड व्हाट आई विल डू इज कंट्रोल एस। दिस इज एक्चुअली नॉट एन एफिशिएंट वे,
बेस्ट रहेगा कि आप कुछ दूसरे बैकग्राउंड पर फोटोशूट कीजिए, बट सिंस आई नीडेड दिस इमीडिएटली और मैंने उतने ज़्यादा फोटोज़ अपने लाइफ में कभी नहीं खींचे, दैट्स दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस। अब चलो, हमारा इमेजेस रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब डेटा सेट को प्रिपेयर करेंगे। इस कोलैब की मदद से हम बहुत ही इजीली डेटा सेट मेक कर सकते हैं, थैंक्स टू होलो स्ट्रॉबेरी। अगेन आई एम गोइंग टू गो राइट इन एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, जो कि मुझे ये कोलैब दे देगा, और इस कोलैब की मदद से मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे डेटा सेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डेटा सेट मेकर कोलैब है, जो कि आपको इस गाइड से मिल जाएगा। आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इस सेल को अगर मैं रन करूँ तो फिर ये कुछ स्पेसिफिक करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सेल विल लोड सम रिक्वायरमेंट एंड क्रिएट द नेसेसरी फोल्डर्स इन योर गूगल ड्राइव। हाँ, प्रोजेक्ट नेम क्या होगा मेरा, एस पॉल दे देता हूँ। ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे गूगल ड्राइव पे, वो ये डिसाइड करता है। मैं इसको रन करता हूँ, बाद में बताता हूँ। रन एनीवे। आपको ये गूगल ड्राइव का परमिशन मांगेगा, फिर आपको दे देना है वो परमिशन, बिकॉज द गूगल कंप्यूटर कांट एक्सेस योर गूगल ड्राइव इफ यू डोंट डू दैट। कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, साइन इन, ओके, SID इस अकाउंट से अलाउ। प्रोजेक्ट एसपॉल और spol01 इज रेडी। देखते हैं क्या हुआ। ये LORS आ गया, ये फोल्डर आ गया, और इसके अंदर spol01 आ गया, और डेटा सेट के अंदर हमें अपनी इमेजेस को अपलोड कर देना है, जिससे कि हमारा डेटा सेट प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो माई ड्राइव है, माई ड्राइव इज बेसिकली ये फोल्डर, ये है माई ड्राइव। पाथ है बेसिकली, फिर LORS इज दिस फोल्डर, फिर उसके अंदर spol01, फिर डेटा सेट। इस फोल्डर को ये एक्सेस करता है टू टेक दैट डेटा, टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर ड्राइव, यहाँ पर क्लिक करना इस फाइल आइकन पे, फोल्डर आइकन पे, देन माई ड्राइव, LORA मिल गया, spol01, और आपको डेटा सेट का फोल्डर मिल गया। दैट्स बेसिकली इट। And what we will do now is go to the next cell, फिर scrape images from Gelboru. Gelboru is basically a popular anime gallery that contains lots of anime character. मैं तो anime characters train नहीं कर रहा है इस LORA पे, मैं खुद को train कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको as it is करने दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है if you instead want to use your own images, upload them to your G drive, LORS project name dataset folder। मैंने जो अभी बताया, मैं क्या करूँगा, मैं अपलोड कर देता हूँ इन रॉ इमेजेस को। बेसिकली आप राइट क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये सारे इमेजेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप टू 36, राइट, ओपन। अब ये अपलोड होता रहेगा, एंड इन द मीन टाइम देखते हैं क्यूरेट योर इमेजेस। मेरे इमेजेस पे कुछ डुप्लीकेट्स वगैरह नहीं है। मैंने सुना कि जेलबोरू इमेजेस पे बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। एनीवे, अब ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टैगिंग आवर इमेजेस। ये अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो फिर दिस इज द बेस्ट पोस्ट यू विल फाइंड ऑन रेडिट। बेसिकली ये जो डेटा सेट हमारा हो रहा है, मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों से ये डेटा सेट बनता है। एनिमे टैग्स मैं करता हूँ, फोटो कैप्शंस, आई वांट टू जनरेट रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ माइन, 36 अपलोड्स कंप्लीट। मैं इसको रन कर देता हूँ। बेसिकली ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ AI ऑटोमेटिकली हमारे इमेज को डिस्क्राइब कर देगा। बेसिकली LORA ट्रेनिंग डेटा सेट में हमें दो चीज़ चाहिए, इमेज प्लस टेक्स्ट फाइल, जो कि इस इमेज को डिस्क्राइब करेगा। ये होते हैं पेयर ऑफ इमेजेस प्लस टेक्स्ट, जिसे डेटा सेट बोला जाता है। और इस डेटा के अनुसार स्टेबल डिफ्यूजन को सिखाया जाएगा कि मैं कैसा हूँ, और स्टेबल डिफ्यूजन को अंदाजा लगेगा इस डेटा सेट में क्या कॉमन है, और वो उससे सीख लेगा। माई फेस इज डेफिनेटली कॉमन इन दिस डेटा सेट। ऑटोमेटिक डेटा सेट होने पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। AI कैप्शनिंग इज नॉट एक्यूरेट। GPT-4 से अगर किया होता है ना तो फिर ये एक्यूरेट होता, बट इट्स जस्ट अनदर ओपन सोर्स AI मॉडल दैट कैन कैप्शन इमेजेस। ब्लिप, इसको ब्लिप कहा जाता है। इसने फाइंड कर लिया 36 इमेजेस और इसको कैप्शन करने की कोशिश करेगा। कैप्शनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। हियर आर 10 एग्जांपल कैप्शंस फ्रॉम योर डेटा सेट। अ मैन स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ अ स्ट्रीट, अ मैन पॉइंटिंग एट समथिंग इन द वुड्स। अच्छा, हमारा टेक्स्ट फाइल आ गया, और 1.txt डिस्क्राइब करता है 1.png फाइल को या फिर JPEG फाइल को। जब मेरा डेटा सेट प्रिपेयर हो जाता है तो फिर करेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर देता हूँ। इस पूरे चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड हो चुका है, एक्सट्रैक्ट। ये है मेरा डेटा सेट। इसको मैं मॉडिफाई करके फिर अपलोड कर देता हूँ। A man in a red shirt standing in front of a field of flowers। मुझे ये खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी। A man in a red shirt standing। मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ जो कि इस पोस्ट से इंस्पायर्ड है। आप इस पोस्ट को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो।
कैप्शंस आर लाइक वेरिएबल्स यू कैन यूज इन योर प्रॉम्प्ट्स। ये देखो, इन other words, you want to describe as much detail as you can about anything that is in the concept you are trying to implicitly teach. मैं इस LORA की मदद से मेरे फेस को ज़्यादा अटेंशन और बॉडी को ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ। मुझे डिटेल में वो चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो कि मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं उस LORA को यूज़ करूँ ये बैकग्राउंड आ जाए, फिर ये आ जाए कि मैं ये शर्ट पहना हुआ हूँ। वही चीज़ कैप्शन करना जो, फॉर एग्जाम्पल, a man in a red shirt standing in front of a field of flower. मैं accurately describe कर रहा हूँ रेड शर्ट को, फिर in front of field of flowers background, और मैं क्या पहना हुआ मैं उसको accurately describe कर रहा हूँ, जिससे कि later on मैं जब LORA को यूज़ करूँगा मैं mention कर पाऊँगा कि wearing a blue shirt, wearing a black shirt, कुछ ऐसा। अगर मैं ये ना करता तो फिर चांसेस होते ज़्यादा मेरा पर्सन एक्चुअली मेरा फेस है प्लस ये शर्ट भी है, ये दो मिलकर पर्सन है। यही है टैग की इंपॉर्टेंस। एंड बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टैग फर्स्ट मैंने मेंशन किया, मैं बाद में आता हूँ। ये SPOL01 क्या है? क्लोजअप ऑफ ए मैन इन ए रेड शर्ट। आई गॉट मोर डिटेल्ड, आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग स्टफ, हैविंग ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आइज, बिकॉज आई थॉट कि मैं इसको भी वेरी करना चाहता हूँ। लेटर ऑन मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये ब्राउन हेयर्स है और वाइट हेयर्स है, ऐसा कुछ। एंड फिर वाइट आइज है, रेड आइज है, ऐसा कुछ विद अ मॉस्टैश। ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं किया। कुछ चीज़ें काम करेगा वाइट टैगिंग एंड कुछ चीज़ें काम नहीं करेगा। देन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए फील्ड ऑफ फ्लावर्स एंड बुश, ये एक्यूरेट है। फिर स्माइलिंग, मेरा एक्सप्रेशन बेसिकली इस पोस्ट से इंस्पायर है। ये कैप्शनिंग ग्लोबल टाइप पर्सपेक्टिव ऑफ क्लोजअप ऑफ ए मैन, व्हाट इज इट, फोटो ऑफ ए मैन, व्हाट टाइप इज इट, क्लोजअप ऑफ ए मैन, एक्शन वर्ड्स, फिर कुछ एक्शन वर्ड। स्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मुझे स्टैंडिंग यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने फॉलो किया है। मीडियम शॉट ऑफ ए मैन स्टैंडिंग इन ए पिंक स्ट्राइप्ड शर्ट विथ clasped hands, having black hairs and black eyes with a mustache in front of a painting of a sunset scenery with 1000 trees. मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्माइलिंग, ये मिसिंग था। तो कुछ इस प्रकार से आपको कैप्शनिंग करना पड़ेगा। अगर आप ना भी करें, अगर आप डिफॉल्ट कैप्शंस से चले विच इज दिस, आप ट्राई करके देख सकते हैं डिफॉल्ट कैप्शन, कुछ भी ज्यादा फैंसी मत करे। एंड ये जो कैप्शनिंग था इन फाइनल डेटा सेट, ये जो SPOL01 था, ये हमारा ट्रिगर वर्ड है। सॉरी मैं भूल गया एट द टाइम ऑफ डेटा सेट मेकर, क्यूरेट योर टेक्स्ट पे यहाँ पर इस सेल को भी रन करना पड़ेगा। लेट्स से आई एम रनिंग SPOL01, और हमेशा याद रखना कि एट द वेरी बिगिनिंग आपको एक टैग ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ग्लोबल टैग। ये देखो हो गया आई गेस, ये देखो SPOL01, ये ट्रिगर वर्ड मस्ट है। बेसिकली LORA में आपने कल देखा था कि एक ट्रिगर वर्ड होता है और एक LORA की वेटिंग भी होती है नीचे, दैट इज लाइक व्हिच LORA टू चूज एंड द पावर ऑफ दैट LORA। एनीवे, ये जो है ये ट्रिगर वर्ड उन चीज़ों को एसोसिएट करेगा जो कि हम डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। दैट्स हाउ दीज थिंग्स बिकम वेरिएबल, एंड ये बन जाता है कांस्टेंट, जो कि मेरा फेस है। मेरा फेस कांस्टेंट बन जाएगा, और मैं अगर डिटेल में डिस्क्राइब करूँ वो कांस्टेंट नहीं बनेगा, वो वेरिएबल रहेगा, जिससे कि मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग माई आउटपुट। अगर मैं ये ना करता तो फिर स्टेबल डिफ्यूजन कुछ भी सीख लेता। अगर मैं कैप्शनिंग ना देता, मे बी वो पर्सन को सीख लेता कि मेरा फेस है, येलो शर्ट पहना हुआ, ये पर्सन है, इसको तो लाना ही है। जब ये वर्ड यूज होता प्लस LORA का पावर में मेंशन कर देता। बट बेसिकली यू विल सी समथिंग लाइक दिस इफ यू हैव द रिक्वायर्ड डेटा सेट, which is basically the global activation tag and some description. You can keep it as default. मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा सब कुछ को। SPOL01 पे जाता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ डेटा सेट फोल्डर पे, इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज एप्लीकेबल ऑन फोन ऑल्सो। थोड़ा सा यूजर इंटरफेस में डिफरेंस हो सकता है, फोन से भी कर सकते हो। आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है ये डेटा सेट। इन फोन आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट गो ऑन विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, जस्ट इस डेटा सेट मेकर को रन कर लेना, एंड दैट्स इट। What I will do is disconnect and delete runtime. डिस्कनेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कुछ वीडियोस में मैं भूल चुका हूँ, सो एट द एंड डेफिनेटली डिस्कनेक्ट। मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ये फोल्डर जब अपलोड हो जाएगा या फिर इमेजेस जब अपलोड हो जाएंगे, एंड मेक श्योर ये फोल्डर ऐसा का ऐसा ही है, बेसिकली LORS, फिर आपका प्रोजेक्ट नेम, फिर ये फोल्डर जिस पर डेटा सेट अवेलेबल होंगे। ये जो कैप्शनिंग हम कर रखे हैं, SPOL01 क्लोजअप ऑफ अ मैन इन अ रेड शर्ट हैविंग ब्लैक हेयर्स एंड ब्लैक आइज, आप देख सकते हैं कि ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। बट अगर
लेट्स से मैं इसको एनिमे मॉडल्स के लिए ही इस LORA को ट्रेन करता क्योंकि मुझे एनिमे काइंड ऑफ इमेजेस चाहिए, तो ये कैप्शनिंग काम नहीं करता। मैं इस LORA को एनिमे स्टाइल मॉडल्स पे भी यूज कर सकता हूँ, बट इट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड। इट इज रिकमेंडेड दैट यू एक्चुअली टैग इट इन एनिमे स्टाइल। तो एनिमे स्टाइल में कैसे टैग होगा? ये डेटासेट मेकर कोलैब है। व्हाट आई हैव टू डू हियर इज बेसिकली नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट spol01. Now I'll run this. परमिशन मांगेगा, दे देता हूँ, अलाउ। फिर मैं आऊँगा टैग योर इमेजेस, इस पर मैं एनिमे टेक्स्ट का सिलेक्ट करूँगा और इस सेल को रन कर दूंगा। अगर आप टेक्निकल्स पे इंटरेस्टेड है तो फिर ये यूज करेगा वाईफ्यू डिफ्यूजन टैगर विच इज अ स्पेशल टैगर फॉर एनिमे बेस्ड डेटासेट टैगिंग। तो इट फाउंड 36 इमेजेस। मैं वेट करूंगा कि कब तक ये फिनिश होगा। ये देख सकते हो ऑटोमेटिकली एनिमे स्टाइल में मेरा टैग हो गया, जो कि है सोलो लुकिंग एट व्यूअर स्माइल शर्ट ब्लैक हेयर वन बॉय फ्लावर मेल फोकस आउटडोर्स कॉलर्ड शर्ट blurry, black eyes, facial hair, red shirt, portrait, beard, pink flower, pink shirt, realistic, mustache, photo background. Or this image. By the way, I think Wi-Fi diffusion tagger is pretty good. It actually tagged everything. अच्छा, मेरे anime style में tagging complete है and just like realistic images, मुझे एक trigger word set करना ही पड़ेगा। मुझे इस cell को run करना पड़ेगा, which is curate your tags. मैं हात्सुने मिकू को हटा देता हूँ। एक्चुअली यू नो आई डिडंट नो व्हाट हात्सुने मिकू इज until I actually searched for what Hatsune Miku and I found her YouTube channel. Man, this is amazing. This is a virtual pop star and she has a very famous song. She is on YouTube since I guess 2012 and this is one of her famous songs. This is kind of one of her famous songs. I'm kind of amazed that how people were able to create this kind of character without AI back in 2012 and अब तो शायद ज़्यादा easy हो जाएगा इस character को maintain करना. Basically she is a pop star or pop idol, virtual pop star. You can actually research it on your own. Kind of interesting, right? मैं क्या करूँगा, मैं इस हात्सुने मिकू ग्लोबल एक्टिवेशन टैग को हटाकर spol01 कर देता हूँ, फिर रन करूँगा और अब बेसिकली मेरे हर txt फाइल के स्टार्ट में spol01 बैठ गया, जो कि मेरा ट्रिगर वर्ड है। ट्रिगर वर्ड इज बेसिकली दिस lol this makes me anyway yeah this is the trigger word which is put at the start of every single text। अच्छा, मेरा काम खत्म हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा सेट को उड़ा दूंगा बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग दिस LORA फॉर क्रिएटिंग एनिमे स्टाइल ऑफ माई सेल्फ। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रैग दिस फोल्डर और यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, या फिर आप राइट क्लिक करके फिर फोल्डर अपलोड कर सकते हो, बट आई लाइक दिस ड्रैगिंग थिंग्स। यहाँ से उठाया और यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ इधर ला दिया। तो एज यू कैन सी हमारा डेटा सेट टैगिंग कंप्लीट हो गया। और ये जो डेटा सेट प्रिपरेशन है ना, ये AI या फिर मशीन लर्निंग का सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर डूइंग एनीथिंग। आई कांट इमेजिन हाउ मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट वाज पुट फॉर ChatGPT ट्रेनिंग। मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगे होंगे उन डेटा सेट को अरेंज करने में। सेम फॉर ओरिजिनल स्टेबल डिफ्यूजन डेटा सेट अरेंजमेंट। ओके, माई फोल्डर जस्ट गॉट अपलोडेड। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू दिस LORA ट्रेनर। ओ अच्छा, इससे पहले मुझे यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम करना पड़ेगा बिकॉज आई कांट रन 2 कोलैब्स एट द सेम टाइम। डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये स्टेप मैं बहुत सारे वीडियोस पे भूल जाता हूँ, सो डेफिनेटली रिमेंबर टू डू दिस एट द एंड व्हेन यू आर डन। फिर हमें इस ट्रेन योर LORA कोलैब पर चले जाना है। ये आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, LORA ट्रेनर कोलैब। मैं अब आ गया हूँ LORA ट्रेनर कोलैब। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नेम लिख दूंगा जो कि था spol01, जो कि ये फोल्डर है, प्रोजेक्ट नेम का फोल्डर इनसाइड ऑफ आवर गूगल ड्राइव। और ट्रेनिंग मॉडल मैं सिलेक्ट करूंगा रियलिस्टिक विजन। क्यों रियलिस्टिक विजन? बिकॉज मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा, ये बहुत ही रिसेंट है, रेडिट पोस्ट देखा, ये मैं अटैच कर दूंगा फिर से। आप मैंने ऑलरेडी कर दिया है इस स्टेबल डिफ्यूजन रिसोर्सेज पे, LORA ट्रेनिंग टिप्स, ये पोस्ट फॉर रियल पर्सन ट्रेन ऑन रियलिस्टिक विजन मॉडल
LORA trained on realistic vision works with most of the models. Files and versions पर जाऊंगा. मैं realistic vision Hugging Face से डाउनलोड कर रहा हूँ because Hugging Face servers are faster. मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और कॉपी लिंक एड्रेस कर लूंगा. ये realistic vision version 2. आप ध्यान देना कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आप हमेशा प्रीयून्ड वर्जन यूज मत करना, लार्जर वर्जन यूज करना. प्रीयून्ड वर्जन बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल चेक पॉइंट. शायद मैंने ये नहीं बताया. स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल, कोई भी मॉडल आप लो, कस्टम मॉडल्स जैसे कि हम रियलिस्टिक विजन ले रहे हैं, इस मॉडल का ऑलरेडी एक इन पेंटिंग वर्जन भी होता है जिससे इन पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत रूप से होता है. मैंने उस वीडियो में इन पेंटिंग वर्जन का यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इट माइट हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर टाइम. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज द इन पेंटिंग वर्जन एट द टाइम ऑफ इन पेंटिंग, जो कि इमेज टू इमेज टैब पर जाकर होता है. एनीवे, मैं चूज करूंगा ये ओरिजिनल फुल मॉडल. मैं हाफ मॉडल या फिर कॉम्प्रेस्ड मॉडल सिलेक्ट नहीं करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा ऑप्शनल कस्टम ट्रेनिंग मॉडल URL. हगिंग फेस में एक दिक्कत है कि आप जो भी लिंक कॉपी करते हो, जो भी फाइल का, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉब होता है और ये डाउनलोडेबल नहीं है. इसको डाउनलोडेबल बनाने में मुझे ब्लॉब को हटाकर रिजॉल्व लिख देना पड़ेगा. अच्छा, हमने कस्टम ट्रेनिंग मॉडल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बैठा दिया लिंक. अब हम जा रहे हैं प्रोसेसिंग पे. रेजोल्यूशन में 512 करना चाहता हूँ. आई वांट 512x512 बिकॉज ऑल ऑफ माई इमेजेस आर ऑन दैट रेजोल्यूशन. अगर मेरा रेजोल्यूशन फॉर द इमेजेस वेरी करता तो फिर भी मैं यही रहने देता, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये देखो बताया गया है, images will be automatically scaled while training to produce the best results, so you don't need to crop. बट अगर आप क्रॉप कर लेते तो ये परफेक्ट होता है. ये फ्लिप ऑगमेंट मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ. यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है टर्न दिस ऑप्शन ऑन विच विल ट्रेन योर इमेजेस बोथ नॉर्मली एंड फ्लिप. फ्लिप मतलब मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाएगा. बेसिकली मेरा इमेज नंबर डबल हो जाएगा. बट इट्स ओनली इंपॉर्टेंट इफ माई इमेजेस आर लेस देन 20. शफलिंग टैग्स ऑन रहने देता हूँ. फिर मैं जाऊँगा स्टेप्स पे. नम रिपीट्स, ये है कितनी बार हमारे इमेजेस को AI रिपीट करेगा टू लर्न. 10 बार रिपीट करेगा. हमारे पास 36 इमेजेस है. AI हमारे 36 इमेजेस को 10 बार रीड करेगा. और ये कैलकुलेशन है रिकमेंडेड विच इज इमेजेस मल्टीप्लाइड बाय देयर रिपीट्स. 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 इन दिस केस शुड बी बिटवीन 200 and 400. हमारा 360 आ रहा है. 36 into 10. फिर हम आएंगे ईपॉक में. मैंने 12 ईपॉक्स कर दिया बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेन फॉर लॉन्गर टाइम. ये बाय डिफॉल्ट 10 रहता है, मैं 12 कर देता हूँ जस्ट टू बी सेफ, बिकॉज हमारा मॉडल अंडर ट्रेन भी हो सकता है. बट हर 1 मिनट बाद हमारा LORA सेव हो जाता है, जिससे कि हम लेटर ऑन टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट LORA एट डिफरेंट ट्रेनिंग स्टेप्स. तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेशन 1 इपोक होगा योर नंबर ऑफ इमेजेस, जो कि 36 है यहाँ पर, इनटू 10. हमारा रिपीट्स 10 है. 360 divided by batch size. Batch size is 2. 360 divided by 2, 180. and फिर 180 मतलब 180 steps होंगे 1 epoch. फिर 12th number of epoch कितना होगा? बेसिकली अगर मैं इंटू कर दूँ 12 into 180 मुझे मिल जाएगा 2160 होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, जिससे कि AI लर्न करने की कोशिश करेगा. और फेस whatever we have given something in common वो learn करेगा. As I have discussed data set के according. Keep only last 12 epochs. Saving more epochs will let you compare or LORAs. मतलब हर 180 steps बाद हमारा LORA सेव होता रहेगा. पहला LORA सेव होगा 180 steps में, लास्ट में हमारा LORA सेव होगा 2160 steps पे, जिससे कि हम बाद में कंपेयर कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, वो है लर्निंग स्टेज. लर्निंग स्टेज के लिए आई रिकमेंड यू टू गो टू दिस LORA ट्रेनिंग टिप्स रेडिट पोस्ट थैंक्स टू दिस अमेजिंग यूजर u/this summit, और उसके इस mykoya-ss config पर चले जाना. आप चाहो तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि इसको रीड कर लेना. इट्स रियली ऑसम. लेट मी अपलोड दिस. उप्स, मैं भूल गया था. अरे एनीवे, mykoya-ss config यहाँ पर जाना और यहाँ से आप सेटिंग्स को देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यूनेट LR मैं सर्च करूँगा यहाँ पर, Ctrl+F यूनेट, ये नीचे आ गया. यूनेट LR 0.0001 मतलब 1E-4. ये एक साइंटिफिक नोटेशन है. अगर आपको समझ में नहीं आता देन जस्ट गूगल इट लाइक दिस, 1E-4 टू डेसिमल. ये आप अगर करोगे देन यू विल गेट इट. सी
1e-4 मतलब है 1 इंटू 10⁻⁻4। e-4 या e4 जब भी आप सुनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये है एक्सपोनेंशियल 4, 10⁻4। सिंस यहाँ पर e-4 है, दैट मीन्स इट्स 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻⁻4 कंप्लीटली। अगर मैं बताऊँ ऐसे कॉपी कर लेना। फिर टेक्स्ट एनकोडर सेटिंग यहाँ पर ऑलरेडी है। एनकोडर LR 5e-05, 5e-5, 055 एक ही है, इंटू 10⁻⁻5। इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी रिकमेंडेड है। इट इज रिकमेंडेड टू मेक इट हाफ और फिफ्थ ऑफ दिस यूनिट LR। LR मतलब लर्निंग रेट, यू कैन प्रोबेबली टेल इट। सो दीज आर बेसिकली मैथ जो कि होगा इन बैकग्राउंड, एंड AI इस मैथ के अनुसार हमारे इमेजेस से सीखेगा। फिर है LR स्केड्यूलर। यहाँ पर दिया हुआ है LR स्केड्यूलर कांस्टेंट, तो मैं इसको कांस्टेंट में चेंज कर दूंगा। देन LR वार्म अप रेशियो 0 कर देना और मेन SNR गामा इसको बंद कर देना। अच्छा, दैट्स फॉर लर्निंग। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे मैं LORA सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेटवर्क डिम एंड नेटवर्क अल्फा 128/128 कर दूंगा। वाई 128? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मैं अगर सर्च करूँ नेटवर्क डिम, ये देखो नेटवर्क डिम ये है और नेटवर्क अल्फा ये है। ये था लास्ट स्टेप। अब हमारा टाइम है कि हम LORA को ठीक से कुकिंग करें जिससे कि वो टेस्टी बने। लेट्स होप सो। अब मैं रेडी हूँ, मैं इसको रन कर दूंगा। इट्स जस्ट अ पेशेंस गेम नाउ। ऑलराइट देन, हमारे LORA का कुकिंग फिनिश हो चुका है एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज लॉग्स। 36 images with 10 repeats, 2160 total training steps। फिर एवरी इपोक पे ये सेव किया है, देखो 180 स्टेप्स पे सेव्ड। ये है हमारा पहला LORA जो कि बहुत ही कम ट्रेंड है, और ये है हमारा लास्ट LORA जो कि फुल्ली 100% ट्रेंड है। व्हाट वी विल डू नाउ इज गो एंड टेस्ट आवर LORA। हम डाउनलोड नहीं करेंगे अपने G ड्राइव से, बिकॉज लोकली तो हम रन नहीं कर रहे। हम बेसिकली गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे जिससे कि प्रोग्रामेटिकली ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। मैं नोक्रिप्ट कोलैब पे जाऊंगा, पहले मैं कोलैब को सेटअप कर लेता हूँ। मर्ज इन VRAM कोलैब ऑप्टिमाइजेशन आई ऑलरेडी चेक्ड इट इन। फिर WDVAE और SDVAE को टिक मार्क करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड कस्टम URLs में आपका कस्टम URL बॉक्स कुछ अलग हो सकता है, बट या माई वन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ यूजर स्क्रिप्ट। मेरा LORA रियलिस्टिक विजन 2.0 पर ट्रेंड हो रखा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पिक दिस मॉडल एंड मेक इट एज माय फर्स्ट टेस्ट मॉडल। अच्छा, डाउनलोड, कॉपी लिंक एड्रेस पेस्ट करूंगा यहाँ पर। मैं लास्ट 4 LORAs के लिंक पेस्ट कर दूंगा गूगल कोलैब पे। मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक करूंगा, फिर मैनेज एक्सेस पे जाकर एनीवन विद द लिंक कर देता हूँ, अदरवाइज ये प्राइवेट हो जाता है। कॉपी लिंक डन, और फिर पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं ये मैनेज एक्सेस फिर रिस्ट्रिक्टेड को एनीवन विद द लिंक ना करूँ तो फिर गूगल कोलैब हमारे इस लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, मैं ऑलरेडी फिनिश्ड हूँ एंड लास्ट थिंग आई विल डू, मैं इस नेगेटिव एम्बेडिंग को डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे कि मुझे नेगेटिव प्रॉम्प्ट में उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। दिस नेगेटिव एम्बेडिंग स्पेशली फॉर रियलिस्टिक विजन वर्जन 2.0। अच्छा, तो मैं रन कर देता हूँ। मैं कमिट हैश ब्लैंक रख रहा हूँ। स्टेबल डिफ्यूजन एप्लीकेशन हमारा स्टेबल हो चुका है, एप्लीकेशन का लिंक जनरेट हो चुका है, और आप देख सकते हो लॉग पे रियलिस्टिक विजन डाउनलोड हो चुका है। फिर ये VAEs डाउनलोड हो चुके हैं, LORAs डाउनलोड हो चुके हैं, एंड कस्टम एम्बेडिंग्स भी हो चुके हैं, बट इट्स नॉट शोइंग एनीवे। तो बेसिकली मैंने जो यहाँ पर डाउनलोड किया, मैं बैचलिंक्स डाउनलोडर पर जाकर भी कर सकता था, जैसे कि हैशटैग मॉडल, फिर मॉडल का नाम, हैशटैग LORAs का नाम। ये पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है ऑलरेडी, सो डू चेक इट आउट इफ़ यू डोंट नो हाउ बैचलिंक्स डाउनलोडर वर्क्स। मैं जाऊँगा इस सेकेंड लिंक पे। ओके, आवर एप्लीकेशन लोडेड। मैं VAE को सिलेक्ट कर लेता हूँ, VAE FTMSC 84,000, दैट इज़ एक्चुअली स्टेबल डिफ्यूजन ओरिजिनल VAE जो कि रियलिस्टिक मॉडल्स यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं नेगेटिव एम्बेडिंग को पुट कर देता हूँ इन नेगेटिव प्रॉम्प्ट, कॉपी करके ट्रिगर वर्ड को पुट कर देता हूँ। डन,
और फिर प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ से इस इमेज को कॉपी करके इसका प्रॉम्प्ट स्टील कर लेता हूँ. या आई विल बी एक्चुअली मॉडिफाइंग द प्रॉम्प्ट अ लिटिल. फोटो ऑफ अ मैन जो कि मैं हूँ इन ब्लैक क्लोथ्स, बेल्ट. लोल, आई डोंट वांट माई सेल्फ बेल्ट. ये क्या है? फेस, हाफ बॉडी, बॉडी, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. कोस्ट लाइन, ओवरकास्ट वेदर, नॉट कोस्ट लाइन, मैं लिखूंगा लिविंग एट मार्स. अच्छा, मैं तो एलियन बन जाऊंगा फिर. या आई नेवर विजिटेड मार्स, सो आई थॉट आई शुड विजिट इट. इट्स जस्ट सो वार्म here. The temperature is like 45 डिग्री सेल्सियस. मार्स पे विंड नहीं चलते. लिविंग एट मार्स. मैं सिंपल रहना देता हूँ प्रॉम्प्ट को. फूजी फिल्म X-T3 ना यूज करके मैं यूज करूंगा DSLR. Yeah, I want this photo to be taken by DSLR camera and I'll write raw photo. अब मैं क्या करूंगा? मैं LORA को पुट करूंगा. LORA, ओके, कोलॉन जैसे ही मैंने किया मुझे LORA सिलेक्ट करने का मौका मिल गया. मैं क्या करूंगा? मैं लास्ट LORA को एंटर दबा के सिलेक्ट कर लूंगा यूजिंग एरो की एंटर. लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है कैसे शॉर्टकट्स होते. वन स्ट्रेंथ है और हमारा ट्रिगर वर्ड क्या था? Paul 01, राइट? ये था हमारा ट्रिगर वर्ड जो कि स्टार्ट में at the start of every caption it was available, right? अब मैं क्या करूंगा? सैम्पलिंग स्टेप्स को थोड़ा सा 24 कर देता हूँ. DPM ++ 2M SD कैरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ. 512x512 हाइट रहने देता हूँ, बाद में मैं देख लूंगा. और हाँ, रियलिस्टिक फोटोज जनरेट करने के लिए आप हमेशा याद रखना कि CFG स्केल को थोड़ा सा कम कर लें. मैं इसको 3.5 करके जनरेट करता हूँ. इट गिव्स मी गुड रिजल्ट. ओके, -1 विच इज द सीड. नाउ मैं पहले कंपैरिजन करूंगा विद डिफरेंट LORA. तो स्क्रिप्ट में मैं जाऊंगा, XYZ प्लॉट को सिलेक्ट कर लूंगा जिससे कि मेरा प्लॉट हो जाएगा. मैं सीड रैंडम सिलेक्ट कर लूंगा जो कि X एक्सिस पर दिखेगा मुझे. जब मैं जनरेट कर लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है. एंड Y में मैं प्रॉम्प्ट search/replace सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैं क्या करूँगा? इस प्रॉम्प्ट को लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा. फिर कॉमा दे दिया हुआ ऑलरेडी एंड पेस्ट कर दूंगा सेम टू सेम और इसको रिप्लेस करके 11 कर दूंगा. देन आई विल डू द सेम थिंग. इसको रिप्लेस करके 10 कर दूंगा. फिर इसको रिप्लेस करके 9 कर दूंगा. 09 कर दूंगा. 09 था राइट शायद. या इट वाज 09. सो व्हाट हैपेंस हियर इज, तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि होगा क्या जब मैं जनरेट प्रेस करूंगा. पहली बार what it will do, it will find this prompt. अच्छा, ये prompt है, यहाँ पर है, right? It will just generate as it is. ये पहला वाला generation होगा जब मैं generate press करूँगा. फिर दूसरी बार ये automatically generate करेगा इस prompt को जो कि ये prompt है. इस prompt part को replace करके ये बैठा देगा, फिर generate करेगा. फिर ऐसे ही होगा. फिर से ये इस prompt part को replace करके थर्ड generation पे ये बैठा देगा और जनरेट करेगा फोटो. फिर इट विल डू द सेम थिंग. ऐसा चलते चलते एट वन पॉइंट इन टाइम इट विल स्टॉप. हमें फिर चार्ट मिल जाएगा. मैं जनरेट बटन पर क्लिक करता हूँ. यहाँ पर मैं जा सकता हूँ. यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा XYZ प्लॉट विल क्रिएट 4 इमेजेस ऑन 1/4 ग्रिड. ये जल्दी हो गया. आई विल सेव दिस इमेज. एज यू कैन सी ये है मेरा 12 वर्जन का LORA और ये सीट है. अच्छा, मेरा फेस ठीक ठाक आया है. मुझे सिंपल बैकग्राउंड रखना चाहिए था. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग दिस देन ट्राई टू कीप द बैकग्राउंड सिंपल. आप ग्रीन बना दे या फिर रेड बना दे, येलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड, जिससे कि सुविधा होगा AI को अंडरस्टैंड करने में जब हम टैगिंग करेंगे. हाँ, ये एज यू कैन सी इट जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग टू काइंड ऑफ द सेम बैकग्राउंड. तो मुझे लग रहा है कि ये वर्जन 12 LORA परफेक्ट है. इट्स मोर देन परफेक्ट. या इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं अगर ईपॉक बढ़ा लेता तो फिर बेटर होता कंपैरिजन में. तो डेफिनेटली आप 15 ईपॉक कर लेना जब आप ट्रेन करोगे विथ 36 इमेजेस. स्टिल मुझे डिसेंट रिजल्ट मिला और मेरा फोटो भी खींचा हुआ है विथ ओल्ड कैमरा लेंस. बेसिकली माई फोन इज ओल्ड सो द कैमरा लेंस इज ऑल्सो ओल्ड विच मीन्स दैट माई फोटोज आर कंपेरेटिवली लो इन क्वालिटी. अच्छा, मैं क्या करूँगा? मैं बंद कर दूंगा इस XYZ प्लॉट को. एक जनरेशन पे ही ये क्लियरली मुझे आंसर दे दिया, तो मैं ज़्यादा जनरेट नहीं करूँगा एंड यही मैं रहने दूंगा. दैट्स माय बेस्ट वर्जन. अब मैं क्या करूँगा? मैं इससे और थोड़ा सा कुछ चीज़ जनरेट करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, मैंने मार्स, लिविंग एट मार्स तो दिया था,
मैं क्या करता हूँ, इसको इसके वेट को बढ़ा देता हूँ जिससे कि स्टेबल डिफ्यूजन विल पे मोर अटेंशन टू दिस. लिविंग एट मार्स 1.3 वेट बढ़ा दिया इसका. अब देखते हैं क्या रिजल्ट मुझे मिलता है. ओके, डिड आई रीच मार्स? लेट्स चेक. लोल, मैं मार्स में एक्चुअली पहुंच गया, बट या द फेस इज अ लिटिल डिस्टोर्टेड. कोई बात नहीं, बिकॉज माई इमेज डेटा वॉज पोर. नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे इमेज डेटा से ट्रेन करूंगा और कैप्शनिंग भी सिंपल रखूंगा, बैकग्राउंड भी सिंपल रखूंगा. मैंने जो इमेज प्रोवाइड किए थे उस पर तो मार्स नहीं थे, राइट? बट फिर भी स्टेबल डिफ्यूजन ने करके दिखा दिया मार्स जनरेट. हाँ, नाउ फोटो ऑफ अ मैन इन अ जैकेट एंड रेड स्कार्फ, कुछ इस प्रकार से. अब मैं जनरेट बटन पर क्लिक करूंगा. देखते हैं द क्रिएटिविटी ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन. क्या ये प्रॉपरली मेरे फेस को सीख लिया? थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे रिजल्ट. तो मैं बैच से इसको 1 करके जनरेट करूंगा और देखूंगा कि कौन सा सीड अच्छा है. फिर मैं एक ट्रिक यूज़ करूंगा जिससे कि मैं फेस को और इम्प्रूव कर लूँगा. ओ, दिस इज़ ग्रेट मैन, दिस वाज रियली प्रॉमिसिंग विथ काइंड ऑफ ओकेश हैंड्स. सो मैं क्या करूँगा, मैं इस सीट को कॉपी कर लूँगा और जनरेट बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर मुझे सेम इमेज मिलेगा, राइट? बिकॉज सेम सेटिंग सेम सीड. अब मैं क्या करूँगा, मैं ए डिटेलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ए डिटेलर, फिर एनेबल कर दूंगा इसे. बेसिकली ए डिटेलर क्या है, ये ऑटोमेटिक इन पेंटिंग करने में यूजफुल है. फेस में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ये ऑटोमेटिकली मेरे फेस को डिटेक्ट कर लेगा और फिर मेरे फेस को मॉडिफाई कर देगा विथ वट एवर प्रॉम्प्ट आई गिवन हियर. मैं प्रॉम्प्ट यही दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है. बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, नो वरीज. ओके, इसने मेरे फेस को इम्प्रूव कर दिया. एज यू कैन सी, इट डिड इम्प्रूव अ लॉट. ये है आफ्टर फेस इम्प्रूवमेंट, ये है बिफोर फेस इम्प्रूवमेंट. अच्छा, आई सजेस्ट यू टू एक्चुअली यूज हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा. 36 इमेजेस ही यूज करो, बट मास्टर पीस इमेजेस यूज करो. किसी फालतू इमेजेस का यूज मत करो जैसे कि मैंने किया. Wow, this is insane. This is insane. This will be the last of it. Otherwise, I'll get addicted to generating these kind of stuffs and stare at myself for the rest of my life. Anyway, I'll disconnect and delete my runtime just so it does not keep running and wastes Google's resources. जिससे कि Google इस account को punish कर दे. So that was it for today. It was kind of funny. I really had lots of fun doing this. So I hope you enjoyed it and I'll meet you next time. Thanks a lot for watching it till the end. I hope you will be training your LORA. All the best with your LORA training if you are going to do so. I'll see you later. If you like this type of content, then don't forget to, you know it already.